हमारा स्पष्ट मानना है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मुगल है। जैसे मुगल घुस गए थे, दिल्ली का देश का कब्जा लिया, ऐसे 3 करोड़ मुगल देश में घुसे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मुगल है। जैसे मुगल घुस गए थे, दिल्ली का देश का कब्जा लिया, ऐसे 3 करोड़ मुगल देश में घुसे हैं। उनको नहीं हटाया तो 20 साल के बाद उत्तर बिहार कश्मीर होगा। तब कश्मीर फाइल फिल्म, अब उत्तर बिहार फाइल फिल्म होगी। अब कश्मीर का पलायन, कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग, 20 साल के बाद पूर्णिया में हिंदुओं का पलायन, टारगेट किलिंग दिखाई देगा। मैं हिंदुओं को और सरकारों को कहूंगा, केंद्र राज्य दोनों, कि किसी भी विदेश नागरिकों को, अनधिकृत विदेशी नागरिकों को ढूंढकर विदेश भेजना या आपकी संवैधानिक, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उनका पालन करो। नहीं करते हैं तो गृह युद्ध की ओर देश चला जाएगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। देश तो आगे बढ़ रहा है, परंतु देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 4 मार्गीय राजमार्ग एयरपोर्ट बन रहा है, गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। 1% जीडीपी कम होती है तो 1 करोड़ रोजगार कम होते हैं। यह देश में 4% जीडीपी कम हुई है, मानी 4 करोड़ लोगों के रोजगार थे, उनके चले गए हैं। इसलिए देश का एक एंगल में विकास जरूर हो रहा है, पर आर्थिक स्थिति देश की चिंताजनक है। बिहार सरकार के मंत्री ने जो रामचरितमानस को लेकर बातें कही, उसका क्या राय है? मेरा मानना है कि लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित, दुखी करने की परंपरा चली है। उनमें कोई धर्म ग्रंथ के पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं, कोई जातियों के पुराने घाव उखेड़ते हैं, कोई रामचरितमानस की बात निकालते हैं। मैं इतना कहूंगा कि मुगल भी हमारी श्रद्धा हिटा नहीं पाए, और किसी के कहने से हिंदुओं की श्रद्धा 1 इंच हटने वाली नहीं है। हमने राम मंदिर भी बना लिया है और हिंदुओं को मिलकर आगे भी ले जाएंगे। भारत अनेकता में एकताओं वाला देश कहा जाता है, लेकिन भाषाई आधार पर देख रहे हैं कि बिहारियों को हिंदी भाषी होने पर चेन्नई में तमिलनाडु मार रहे हैं, तमिलनाडु में अत्याचार। मैं उन पर समझकर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों राज्यों के डीजीपी, हम मानेंगे तो सरकार का भी मत मानेंगे, उनका ओपिनियन भिन्न आ रहा है। मैं राह देखूंगा, सच बाहर आने दो, फिर बोलेंगे। यात्री अभी आए हैं सर, सुबह ट्रेन से, बोल रहे हैं कि अत्याचार सच बाहर आने दो, फिर बोलेंगे। प्रवीण जी, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मात्र एक चुनावी या राजनीतिक स्टंट माना जाए, या ये एक कल्पना है? हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र वह है जब कोई हिंदू भूखा नहीं सोएगा, कोई हिंदू बिना स्वास्थ्य नहीं रहेगा, कोई हिंदू बेरोजगार नहीं रहेगा, और किसान पर कर्ज नहीं होगा, आत्महत्या नहीं करेगा, और कोई गृहिणी बढ़ते हुई महंगाई गैस के सिलेंडर से आत्महत्या नहीं करेगी। यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र था। उनको कभी हमने राम राज्य भी कहा था। प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र और जो देश के संत महात्मा उनका हिंदू राष्ट्र कुछ अलग अलग है क्या? ये सब एक ही है। लव जिहाद पर क्या कहेंगे? अभी हाल फिलहाल दिल्ली में एक घटना घटी है, आए दिन हिंदू लड़कियां उसके शिकार हो जाती है, कभी फ्री मिलती है तो देश में बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। और केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून भी बनाना चाहिए। और हम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में महिलाओं की जागृति और सुरक्षा ट्रेनिंग का अभियान किया है। कल भी गया में
एक कार्यक्रम मैंने किया है। सर, विश्व महिला दिवस पे क्या महिलाओं को जागृति के लिए आप कहना ये चाहेंगे? देश में वर्ष में महिलाओं पर 4 लाख अत्याचार होते हैं, वो बंद हो जाना चाहिए। हमको तभी माँ सीता सावित्री का देश कहने का अधिकार है जब हमारी एक भी बहन बेटी पर कहीं पर भी देश में अत्याचार न हो। वह राज्य, केंद्र सरकार और समाज तीनों मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए। हमने हमारी जिम्मेदारी के नाते पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देने का काम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा शुरू किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।